अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है आइज़ इन्फेक्शन पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पॉक्स पर कि अगर बर्ड को पॉक्स निकल आती हैं तो उसका हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल का विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आइज़ इन्फेक्शन पर बात करने वाले हैं कि आइज़ इन्फेक्शन क्या है, किस तरह से हम अपने बर्ड को आइज़ इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और किस तरह से आइज़ इन्फेक्शन वाले बर्ड का हमने ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि डिफरेंट तरह के आइज़ इन्फेक्शन होते हैं और डिफरेंट ही मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं। एक ही मेडिसिन हर आइज़ इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करवाई जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइज़ इन्फेक्शन बर्ड को होता क्यों है। नंबर वन चीज़ ये है कि अगर हम अपने शेड की सफाई का ख्याल ना रखें और उसमें गंदगी हो जिसकी वजह से बैक्टीरियाज़ पैदा होते हैं और बैक्टीरियाज़ पैदा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बर्ड को हो सकती हैं, जिनमें से आइज़ इन्फेक्शन भी एक है। नंबर दो, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर शेड पे धूप पड़ रही है या बर्ड को गर्म हवाएं पड़ रही हैं, जैसा कि लू वगैरह चल रही होती है शाम के टाइम और वो आपके शेड में से क्रॉस हो रही है, तो आपका जो शेड है वो गर्म हो जाएगा। बर्ड जो है वो गर्मी फ़ील करेंगे, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। ख़ास तौर पे जो रेड आइज़ बर्ड हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होते हैं और उनकी आंखें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो आप दोस्तों ने जहाँ से धूप आ रही है या इर्द गिर्द आपके शेड की जो ओपन जगह है वहाँ पर आप ग्रीन नेट लगाएं ताकि धूप जो है वो छन की है, थोड़ा साया हो जाए आपके शेड पे। उसके बाद आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है। कोशिश करनी है कि आपके जो शेड का टेम्परेचर वो 30 से ऊपर ना जाए। आप कूलर वगैरह लगाएं, पंखा वगैरह लगाएं, एग्जॉस्ट वगैरह चला के जिस तरह भी आप शेड का टेम्परेचर मैनेज करते हैं आपने उसे करना है। कोशिश यही करनी है कि 30 से नीचे रहे। उसके बाद जो तीसरी वजह है वो ये है मच्छर, क्योंकि गर्मियों में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर ये बर्ड की आइज़ पर काट लें तो बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वजह है वो ये है कि बर्ड अगर आपस में लड़ते हैं, सम टाइम बर्ड एक दूसरे की आंखों पर चोंच मार देते हैं और आंखें ज़ख्मी हो जाती हैं बर्ड की, और उस ज़ख़म की वजह से अगर वो ज़ख़म बढ़ जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बर्ड की आइज़ ख़राब हो जाती है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बर्ड की आइज़ ख़राब होती हैं। और आइज़ इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है लव बर्ड में जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में मुंतकिल होती है और बहुत जल्दी फैलती है और देखते ही देखते पूरे शेड को अपने लपेट में ले के आपका शो ख़राब कर सकती है। तो जितना मुमकिन हो सके अपने बर्ड को इस बीमारी से बचा के रखा करें। ख़ास तौर पे जब आप बर्ड वगैरह किसी से ले रहे होते हैं तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है कि कोई आपको इन्फेक्टेड बर्ड ना दे दे कि उसकी आंखें वगैरह ख़राब है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपने बर्ड को इस बीमारी से बचा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो अब बात कर लेते हैं आइज़ इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि बर्ड की आइज़ किस तरह की ख़राब है। ये आप दोस्तों को स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें बर्ड की आइज़ से ना तो पानी निकल रहा है, ना बर्ड आइज़ बंद कर रहा है, लेकिन उसकी आइज़ में से एक गोश्त सा बाहर आ रहा है। तो इस तरह का अगर आपके बर्ड को आइज़ इन्फेक्शन है तो आपने सिंपली डेक्साक्लोड ड्रॉप्स मिलता है, ये मैक्सिमम 25 से 30 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब यूज़ करवाने का तरीका क्या है, आपने बर्ड को पकड़ना है और उसकी आँख में एक ड्रॉप डाल देना है। अब ड्रॉप डालने के फ़ौरन बाद ही आपने बर्ड को छोड़ नहीं देना, आपने बर्ड को पकड़ कर रखना है। उसकी आंख पर आपने ड्रॉप डाला और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बर्ड आपका आइज़ ब्लिंक करे। अगर वो आइज़ ब्लिंक नहीं कर रहा तो आपने उसके सर के ऊपर हल्की सी उंगली टच करनी है, तो बर्ड जो है वो आइज़ को ब्लिंक करना शुरू कर देगा और ये जो मेडिसिन है उसकी आइज़ में जज़ब होगी। जब ये पूरी मेडिसिन, पूरा जो ड्रॉप आपने इसकी आइज़ पर डाला है ये उसकी आइज़ में जज़ब हो जाए तो उस वक्त आपने बर्ड को छोड़ना है। अगर आप ड्रॉप्स डालते साथ ही बर्ड को छोड़ देंगे तो वो सारा ड्रॉप जो है वो नीचे गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा और बर्ड आपका ठीक नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपके बर्ड की आइज़ इस तरह की ख़राब है तो ये ड्रॉप बेस्ट है। ये एक ही बार यूज़ करवाने से आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपने दिन में 3 बार इसे यूज़ करवाना है। एक दिन, दूसरे दिन भी आपने 3 बार यूज़ करवाना है। बर्ड की आइज़ जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। फिर आपने 2 दिन यूज़ करवाना है और फिर आपने 1 दिन यूज़ करवाना है। उसके बाद आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करवा के आपने ख़त्म कर देना कोर्स। इस तरह से आपने इसे यूज़ करवाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 1 दिन यूज़ करवाया 3 टाइम, आपको लगा कि बर्ड की आइज़ ठीक हो गया तो आपने छोड़ दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो 1 दिन बाद दोबारा बर्ड की जो आइज़ है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके बर्ड की आई सुर्ख हुई हुई है, आंख से पानी निकल रहा है और बर्ड आंख बंद करके बैठ रहा है तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट करना है।
सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि बर्ड आंख पर ख़ारिश तो नहीं कर रहा, बार बार पंजों से ख़ारिश कर रहा हो या अपने आप को केज की जाली के साथ रगड़ा हो या जो स्टिक लगी हुई है उसके साथ अपनी आंख को रगड़ा हो। तो आपने सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट ये करना है कि आपने किसी भी गत्ते का या एक्सरे का जो कार्ड होता है उसका आपने कॉलर बना के बर्ड के गले में डालना है ताकि बर्ड ख़ारिश ना कर सके। क्योंकि अगर आप उसको मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाएंगे तो वो फिर जाली के साथ रगड़ के या स्टिक के साथ रगड़ के उसे उतार देगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपने उसे कॉलर यूज़ करवाना है और बर्ड को ख़ारिश करने से रोकना है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने बर्ड की जो आइज़ है उसको अच्छे तरीके से रोज़ वाटर के साथ साफ़ करना है। उसके बाद किसी भी कपड़े से या रुई से उसे खुशक कर लेना है। खुशक करने के बाद आपने मीथाक्लोर ड्रॉप्स या टोब्राडेक्स ड्रॉप्स, ये दोनों में से कोई भी आपने एक यूज़ करवाना है और उसी तरीके से यूज़ करवाना है जो मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड की आंख में ड्रॉप जज़ब होना चाहिए और बर्ड की आंख खोल के आपने उसमें ड्रॉप डालना है। आपने ऐसा नहीं करना कि बर्ड ने आंख बंद की हुई है और आप उसके ऊपर ही ड्रॉप डाल दें। आपने बर्ड की आंख खोलनी है, अगर बर्ड आंख बंद कर रहा है तो उसमें आपने ड्रॉप डालना है और ड्रॉप को आपने अच्छे तरीके से आंख में जज़ब करना है। उसके बाद आपने जीनॉक्स क्रीम या पॉलीफैक्स क्रीम, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो यही है कि आप जीनॉक्स यूज़ करवाएं और मीथाक्लोर और जीनॉक्स क्रीम, ये दोनों का कम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है। ये मेरा एक फ्रेंड है, उसने यूज़ करवाया हुआ है और उसे इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। टोब्राडेक्स और पॉलीफैक्स के भी अच्छे रिज़ल्ट हैं, लेकिन वो अभी तक हमने यूज़ नहीं करवाया। जो चीज़ यूज़ करवाई हुई है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप मीथाक्लोर ड्रॉप्स और जीनॉक्स क्रीम ये आप यूज़ करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और तकरीबन 2 से 3 दिन में बर्ड जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर बर्ड की आंख ज़्यादा फूल गई है और उसमें रेशा पड़ गया तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। पहली चीज़ ये है कि आपने उसमें से रेशा निकालने की कोशिश करनी है। सम टाइम इस तरह होता है कि वो खुश्क रेशे के अंदर गुठली सी बन जाती है और उसे थोड़ा सा दबाने से वो बाहर निकल आती है। अगर तो वो बाहर निकल आई है तो आपने उसके बाद यही ट्रीटमेंट दोहरा देना है जो मैंने आपको पहले बताया। उससे भी आपका जो बर्ड है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। ये भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने 2 से 3 दिन यूज़ करवानी है। जब बर्ड आपका ठीक भी हो जाए उसके बाद भी आप 2 से 3 दिन यूज़ करवा दें। लेकिन इसका जो फ़र्क है आपको तकरीबन 1 से 2 दिन बाद नज़र आना शुरू होगा, जब आप कम से कम 3 बार इसे यूज़ करवाएंगे एक दिन, और दूसरे दिन आपको कुछ फ़र्क फ़ील होना शुरू होगा कि बर्ड की आंख बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके बाद अगर आपके बर्ड की आंख में झिल्ली बनना शुरू हो गई है कि बर्ड की आंख जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो गई है और बर्ड की आंख में मोतिया आ रहा है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। फिर बर्ड की जो आंख है उसकी ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप बेहतर यही होगा कि उसे आप किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि उसके बाद इसका जो इलाज है वो सिर्फ सर्जरी रह जाता है कि वो किसी तरीके से इसकी आंख पे जो जाला बनता है उसको हटा सके। कोई भी मेडिसिन उसका जो जाला है उसको ख़त्म नहीं कर सकती और बर्ड की आंख जो है उसके ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।